अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं रमजान में बोल। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस। ये वक्त हुआ है मुकाबला बैतबाजी का, और जो आपका और हमारा फेवरेट सेगमेंट है जिसमें अशार पढ़े जाते हैं और ज़बरदस्त अशार हम सुनते हैं। हमारे जज मौजूद हैं जनाब सैयद फैसल करीम साहब और हिदायत साइड साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं अल्लाह आपके? का करम, खैरियत से माशाल्लाह। शाइन। और इसके साथ साथ सुमेरा सगीर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। सुमेरा, ये सेगमेंट है बैतबाजी का, जिसमें बैतबाजी आप जानती हैं। अरे मुझे बहुत पसंद है। हाँ, तो बस I ये love वही it. सेगमेंट है और आपका होना इन कंटेस्टेंट के लिए हौसला अरे हौसले का सबब जरूर। बनेगा। तो नाजरीन, मैं अपने टीम का तारुफ कराता चलूँ कि हमारे साथ एक सेकेंड टीम में मौजूद हैं। टीम ए में है जुनैरा नाज, जो कि दाऊद यूनिवर्सिटी कराची से तशरीफ़ लाई हैं, और सदफ़ खालिद यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से तशरीफ़ लाई हैं। अस्सलाम वालेकुम। टीम बी में हमारे साथ मौजूद है दानियाल नासिर, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से ताल्लुक़ रखते हैं, और बिस्मा गफूर, जो यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से ताल्लुक़ रखती हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? यहाँ तक का सफ़र आपका अच्छा गुजरा? उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आगे भी आपका सफ़र कामयाबी की तरफ रहे, सिर्फ यहाँ ही नहीं बल्कि आगे ज़िंदगी में भी। आप में जो इंशाअल्लाह फाइनलिस्ट होंगे जो इस बैतबाजी के, उनको दी जाएगी मरहबा गुलबहार की जानिब से 2 बाइक्स, एक नहीं बल्कि 2 बाइक्स दी जाएंगी। और जो इस फाइनल के बैतबाजी के फाइनल के रनर अप होंगे उनको तिफल डायपर्स की जानिब से दी जाएगी एक ज़बरदस्त थी LED, 2 LEDs दी जाएंगी। मरहबा गुलबहार की जानिब से फाइनलिस्ट को दी जाएंगी 2 बाइक्स, क्योंकि मरहबा गुलबहार जहाँ प्यार वहाँ मरहबा गुलबहार, खालिस फलों फूलों और कुदरती जड़ी बूटियों के अरकियात से तैयार करदा मरहबा गुलबहार। और तिफल डायपर्स की जानिब से फाइनल के रनर अप को, बैतबाजी के रनर अप को दी जाएगी 2 LEDs। तिफल डायपर्स पाकिस्तान की पहली ISO 9001 डायपर्स बनाने वाली कंपनी है। और इसके साथ साथ बैतबाजी के फाइनल के रनर अप को दी जाएगी नेल्सन पेंट की जानिब से 2 वॉशिंग मशीन्स। नेल्सन पेंट की खुसूसियत यह है कि 25% एक्स्ट्रा कवरेज देता है, जिससे हम कम पेंट में ज़्यादा पेंट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो आज के रनर अप होंगे उनको दी जाएगी नेल्सन पेंट की जानिब से, उनको दिया जाएगा गिफ्ट हैम्पर। और इसके साथ साथ मरहबा गुलबहार की जानिब से दिया जाएगा गिफ्ट हैम्पर आज के रनर अप को, और आज के रनर अप को दिया जाएगा सुकून की जानिब से गिफ्ट हैम्पर, जिनका कहना है कि हम जिंदगियां बदलते हैं। से नो टू सेल्फ मेडिकेशन, जोड़ों का दर्द या माइग्रेन का दर्द हो तो सुकून के ऑयल और मेडिसिन्स हमारी ज़िंदगी में सुकून लेकर आते हैं। चलिए अब हम मुकाबले की तरफ चलते हैं। मुकाबले के आगाज़ में मैं चंद मिसरे अनवर अली अनवर साहब के पढ़ूंगा, और चूँकि आज ज़रबत मौला अली अलैहिस्सलाम भी है तो उस वाक़े को उन्होंने कोट किया है, जो एक नाबीना था और बहुत बीमार था, जिसकी किफ़ालत मौला अली अलैहिस्सलाम किया करते थे, उसको खाना खिलाया करते थे। अब मौला की शहादत के बाद कि उस फ़कीर के अल्फाज जो अदा हुए थे उसको सामने रखते हुए अनवर अली अनवर साहब लिखते हैं, एक नाबीना पुकारा क्यों अली आया नहीं, खैर हो मेरे खुदाया क्यों अली आया नहीं, भूखा प्यासा वो किसी को देख पाता ही न था, 3 दिन से हूँ मैं भूखा क्यों अली आया नहीं, अपने हाथों से पका कर रोटियां लाता था, खुद खिलाता था निवाला क्यों अली आया नहीं। नहीं, आपका वक्त शुरू होता है अब। नाम सुनता हूँ तेरा जब भरे संसार के बीच, लफ्ज रुक जाते हैं आकर मेरी गुफ्तार के बीच। चाय की प्याली में तस्वीर वही है कि जो थी, यूं चले जाने से मेहमान कहाँ जाता है, घर बदलना तो बहाना है बहाना करके, अंदर अंदर ही से इंसान कहाँ जाता है। ये जो तकरार है हमारे बीच, आखिरी बार है हमारे बीच। चांद भी निकला सितारे भी बराबर निकले, मुझसे अच्छे तो शबे गम के मुकद्दर निकले, तू अगर पास नहीं है कहीं मौजूद तो है, तेरे होने से बड़े काम हमारे निकले। ये कौन खींच रहा है मुहार दश्त के बीच, निगाह में है मुकम्मल गुबार दश्त के बीच। चाय खानों में, मकानों में, बयाबानों में,
देखता रहता हूँ तन्हाई कहाँ अच्छी है, नीयते चश्मे तमाशाई कहाँ अच्छी है, यानी सबके लिए बीनाई कहाँ अच्छी है। ये कोई मसला न बन जाए, एक आंसू है कहकहों के बीच। बीच ये आप उनको चे में फंसा रही हैं और ये उनको ये में फंसा रहे हैं। चलिए। चराग सामने वाले मकान में भी न था, ये सानेहा तो मेरे वहमो गुमान में भी न था। अलिफ। अपने पोशाक के छिन जाने पे अफसोस ना कर, सर सलामत नहीं रहते यहाँ दस्तार के बीच। बीच चे। छतों पे लोग होते और मेरा रक्से तन्हाई, मुझे ये चांद पागल करने वाला था कि तुम आए, यहाँ रहना मुअत्तल करने वाला था कि तुम आए, मैं दरवाज़ा मुकफ़िल करने वाला था कि तुम आए। याद सहरा की हुजूमे शहर में, जिंदगी का ख्वाब बीमारों के बीच। चश्म बेख्वाब हुई शहर की वीरानी से, दिल उतरता ही नहीं तख्ते सुलेमानी से। पहले तो रात ही कांटे से नहीं कटती थी, और अब दिन भी गुजरता नहीं आसानी से। ये रात आग लगा ना दे कहीं दुनिया में, ये चांदनी, ये हवाएं, ये महताब की आंच। चलता रहने दो मियाँ सिलसिला दिलदारी का, आशिकी दीन नहीं है कि मुकम्मिल हो जाए। डूबती नाव में सब चीख रहे हैं ताबिश, और मुझे फिक्र गज़ल मेरी मुकम्मल हो जाए। ये मैं हूँ तू है, हयूला है हर मुसाफिर का, जो मिट रहा है थकन से इधर गुबार के बीच। चलने का हौसला नहीं, रुकना मुहाल कर दिया, इश्क के इस सफ़र ने तो मुझको निढाल कर दिया। मिलते हुए दिलों के बीच और था फासला कोई, उसने मगर बिछड़ते वक्त और सवाल कर दिया। अलिफ। आपको तो चांद कहते थे सभी, आप क्यों धुल्ला गए तारों के बीच। चले तो पाँव के नीचे कुचल गई कोई शय, नशे की झोंक में देखा नहीं कि दुनिया है। ये भी सच है घर के भेदी ने किया घर को तबाह, ये भी लगता है कि सब निर्दोष हैं यारों के बीच। छोटी सी बात पे खुश होना मुझे आता था, पर बड़ी बात पे चुप रहना तुम ही से सीखा। अच्छे शेरों की परख तुमने ही सिखलाई मुझे, अपने अंदाज से कहना भी तुम ही से सीखा। ऐसे जाहिद की क़यादत में तो तौबा तौबा, कभी ईमान की बातें कभी कुफ्फार के बीच। चांद चेहरे मुझे अच्छे तो बहुत लगते हैं, इश्क में उससे करूंगा जिसे उर्दू आए। छोड़ दें बीच का। ये कोई मसला ना बन जाए, एक कह कहा है आंसुओं के बीच। छोटे लोगों को बड़ा कहना पड़ा है अक्सर, एक तकलीफ कई बार सही है मैंने, किस ज़रूरत को दबाऊं किसे पूरा कर लूं, अपनी तनख्वाह कई बार गिनी है मैंने। टाइम ओवर माशाल्लाह, बड़ी अच्छी कोशिश। कैसा लगा आपको? Loved it and I love the way उन्होंने एक पॉइंट पकड़ लिया था चे बीच में, और उन्होंने जिस तरह से किया है, आई एम रियली इम्प्रेस्ड माशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच जी। फैसल साहब और हिदायत साहब, क्या फैसला सुना? नो डाउट बहुत ख़तरनाक मुकाबला रहा, और जो बीच और बीच और बीच और बीच इतना कुछ बीच में जो बीचता रहा है, तो वो उस तमाम तर चीज़ को देखते हुए, और चूँकि हम बाज़-ओ-क़ात होता है कि मयार और चीज़ों को सामने रखते हुए जब कोई फ़ैसला करते हैं, तो म्यूचुअली मेरे ख्याल से फैसल भाई जो समझ में आया है हमें, वो ये है कि टीम बी आज की फातेह टीम करार पाई है। अच्छा, टीम बी फातेह। टीम बी आज की फातेह टीम है, आप आगे जा रहे हैं माशाल्लाह। और टीम ए आपके लिए बहुत सारी दुआएं, आपने कोशिश बहुत अच्छी की, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आपने बड़ा टेक्निकल खेला है कि एक लफ्ज़ ऐसा होता है इसमें अशार बहुत कम सुनने को मिलते हैं, तो शायद आपने ये सोचा हो कि हम इसी को कंटिन्यू रखें, लेकिन ये आप बेहतर समझते हैं।
जजेस ने जो फैसला सुना है वही फैसला होगा। ये तो मैं जस्ट अपनी एक दिल की बात कर रहा हूँ, लेकिन कोशिश आप दोनों की बहुत अच्छी थी। लेकिन जजेस के मुताबिक टीम बी आज की फातेह टीम है, ये आगे जा रही है। और टीम ए आपको नेल्सन पेंट की जानिब से, मरहबा गुलबहार की जानिब से और इसके साथ साथ सुकून की जानिब से गिफ्ट हैम्पर जाएगा। आप दोनों के लिए मेरी बहुत सारी दुआएं कि इसी तरह आप पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं और हमेशा कामयाब ज़िंदगी गुजार सकें। फैसल भाई, ये मैं वैसे एक सवाल है मेरा कि ये जो उन्होंने टेक्निक आजमाई थी, तो ये ऐसा यूज़ किया जाता है, इसकी इजाज़त होती है? इसकी इजाज़त होती है, इसकी इजाज़त होती है। लेकिन अब आप इसमें ये देखिए कि टीम ए अगर हमलावर होती रही, मुसलसल हमलावर होती रही, तो उसका जवाब आगे से कितना ऐसन तरीके से आता रहा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब क्योंकि ये एक प्री मेडिटेटेड, जिसको हम क्रिकेट में कहते हैं प्री मेडिटेटेड शॉट, कि हमने पहले से सोच लिया कि आज मैंने किस चीज़ पे फंसाना है, उस फंसाने के चक्कर में कहीं आप अपने मयार पे कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं कर रहे हैं। यानी अगर आप दूसरे अशार भी पढ़ते तो शायद और भी वैरायटी आ सकती थी, और हो एक ही हाँ, उसको और हो सकता था कि जो आप बार बार लफ्ज़ चे छोड़ के जा रहे हैं, अगर कोई दूसरा लफ्ज़ आता, हो सकता है वो नहीं पकड़ पाते फिर। तो इस हिसाब से फिर मैंने ये सोचा कि मैं अंग्रेजी में एक शेर कह दूं अगर आप। माई फैमिली आस्क्ड मी वेयर विल यू टेक मी, आई सेड टू देम आफ्टर रमजान ऑन द बीच। बहुत शुक्रिया। कैसा दिया साहब जी? देखिए, बुनियादी तौर पर इसमें कोई शक नहीं है कि इनकी अपनी जो एफर्ट है वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, कि इन्होंने अपने हिसाब से मुकाबले को अच्छा तैयार किया और चे पे ख़त्म होने वाले अशार और जिनकी शुरुआत पहले किसी भी लफ्ज़, लेकिन अख्ताम उनका चे पे हो, तो ये बड़ा एक अहम मरहला था। लेकिन चूँकि उस बीच में वही बात है कि मायार पे आप लोगों ने कहीं बहुत कंप्रोमाइज़ कर लिया। इसमें आप भी देखेंगे, आपको भी पता होगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताऊँगा, ब्रेक पे जा रहे हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी नीयत में ये था कि आप उनको फंसाएं, मैं ये नहीं कह सकता, नीयत इंसान जानता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे आपकी नीयत पे कोई शक नहीं है, लेकिन हो सकता है मैं आगे लोगों के लिए पैगाम देता चलूँ, कभी भी अगर हमारी नीयत पे ये हो कि हम किसी को फंसा देंगे और हम इसको ऐसा कर देंगे, अगर नेगेटिविटी ज़रा सी भी आ जाती है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपके जहन में नेगेटिविटी है, फिर मैं क्लियर कर रहा हूँ, लेकिन जिन लोगों के जहन में भी कभी आ जाती है ना नेगेटिविटी, कभी ऐसा हो जाए, तो हमें उससे इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि फिर हम अपनी सलाहियतों को खोना शुरू हो जाते हैं। लेकिन आपकी नीयत पे मुझे कोई शक नहीं है, ये मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, बिल्कुल शक नहीं है मुझे। मुस्तकबिल में कभी कोई ऐसा मौका मिले तो आप उनको भी नसीहत कर सकें। नाज़रीन, एक मुख्तसर से वक्फे के बाद आते हैं, कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए रमज़ान में बोल।